सेक्रेटरी जनरल इंचार्ज आगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। राजस्थान का घमासान और सख्ती के मूड में आला कमान से मुलाकात के लिए अब सचिन पायलट दिल्ली रवाना हो चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, सचिन पायलट दिल्ली रवाना हो रहे हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं सचिन पायलट। दिल्ली के लिए पायलट की उड़ान। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। सचिन पायलट अब दिल्ली निकल रहे हैं। दिल्ली के लिए उड़ान भर रहे हैं पायलट। आलाकमान से मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे। राजस्थान के सियासी घमासान को लेकर राय मशवरा पायलट से लिया जाएगा और तमाम मुद्दों पर गहनता से बातचीत की जाएगी। राजस्थान की स्थिति से अवगत करवाएंगे पायलट। आलाकमान को क्या कुछ हुआ जब ऑब्जर्वर भेजे गए थे उसके बारे में बातचीत होगी और अब आगे के रुख को भी तय किया जाएगा। हालांकि खबरें छनकर ये भी आ रही है, जो बीच में खबर आ रही थी कि अशोक गहलोत अब अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हो गए। 3 नाम सामने आए, लेकिन अब फिर से खबर ये आ रही है कि अशोक गहलोत ही इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। एक एक कर विधायक भी, अशोक गहलोत खेमे के विधायक भी एक एक कर अब उनके खिलाफ बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। ये तमाम सिनेरियो, ये तमाम तस्वीर अब किस करवट ऊंट बैठेगा ये तय करेगी। सचिन पायलट दिल्ली जा रहे हैं। फिलहाल सबसे बड़ी खबर यह है, आलाकमान से मुलाकात करने के लिए सचिन पायलट दिल्ली हो रहे हैं रवाना। लवली मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लवली, क्या अपडेट? देखिए, सचिन पायलट इस वक्त जो है वो इंडिगो एयरलाइंस की जो फ्लाइट है उससे दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। अब से करीब 45 मिनट बाद में ये फ्लाइट जो है वो दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। और दिल्ली में जैसा कि उन्होंने, पायलट ने हमसे बातचीत की एयरपोर्ट पे, तो उन्होंने यही कहा है कि वो अपने निजी किसी कार्य से जो है वो एयरपोर्ट दिल्ली के लिए जा रहे हैं। लेकिन किसी प्रकार की कहीं पर कोई सूचना नहीं थी। अचानक पायलट का दिल्ली के लिए उड़ान भरना, अचानक पायलट का जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचना, ये सियासी जिस तरह से उठापटक चल रही है राजस्थान में, उस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्योंकि इस वक्त हर हलचल जो है वो सियासी हलचल से, उठापटक से जोड़ करके उससे देखा जा रहा है। और पायलट का दिल्ली पहुंचने के बाद में क्या कुछ कार्यक्रम रहता है, न्यूज 18 की जो तमाम टीम है वो वहां पर लगातार मुस्तैद है। तो फिलहाल जो जानकारी वो यही है कि जयपुर एयरपोर्ट से जो सचिन पायलट हैं वो दिल्ली के लिए उड़ान भर चुके हैं। और दिल्ली में उनका क्या कार्यक्रम रहने वाला है इस बारे में अभी कोई औपचारिक जानकारी नहीं आई है, मगर ये बताया जा रहा है कि वो कांग्रेस के वरिष्ठ जो आला नेता हैं उनसे मुलाकात कर सकते हैं और हो सकता है कि वो 10 जनपद का भी रुख वो कर सकें। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि सचिन पायलट की जो उड़ान थी वो दिल्ली के लिए भर चुके हैं और दिल्ली एयरपोर्ट पर कुछ देर बाद में पायलट की जो फ्लाइट है वो लैंड होगी। उसके बाद में उनका क्या कार्यक्रम रहता है उस पर सभी की नजर रहेगी। लेकिन सियासी उठापटक के बीच में, राजस्थान में जो सियासी संकट चल रहा है उसके बीच में पायलट का दिल्ली जाना अपने आप में कई मायनों में अहम है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि हो सकता है शायद मान मनोबल के लिए, हो सकता है अपनी बात रखने के लिए वो दिल्ली में आलाकमान तक या और लोगों तक पहुंचे। लेकिन फिलहाल इस बात की कोई औपचारिक जानकारी नहीं है। सबसे पहले न्यूज 18 हमारे दर्शकों को बता रहा है कि सचिन पायलट जो है वो बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी औपचारिकता के अचानक उनका एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट व्हीकल में वो पहुंचे, आम यात्री की तरह, बिना किसी सुरक्षा महकमे के, बिना किसी लवाजमे के। और एयरपोर्ट पर सीधे उन्होंने जो सामान्य, जो आम जैसे नागरिक का जो सिक्योरिटी चेकअप होता है उस तरह से सिक्योरिटी जांच कराने के बाद में, सुरक्षा जांच के बाद में उन्होंने अपना बोर्डिंग किया और बोर्डिंग के बाद में वो इंडिगो की फ्लाइट से जो है उड़ान भर चुके हैं दिल्ली के लिए। जी, सवाल मेरा यही था लवली, उनके हाव भाव क्या कह रहे थे सचिन पायलट की? जिस तरह से वो आप बता रहे हैं निजी वाहन में पहुंचे, दिखाई भी दे रहे हैं सचिन पायलट टी शर्ट में, जींस में पहुंचे वो एयरपोर्ट, आम आदमी की तरह पहुंचे। उनके हाव भाव क्या कह रहे थे? पायलट का बॉडी लैंग्वेज, काफी कॉन्फिडेंस लेवल उनका डेवलप होता हुआ दिख रहा है। पायलट के चेहरे पर किसी प्रकार का कोई तनाव जो था वो कह सकते हैं एक जर्नलिस्ट के तौर पर जो हमने देखा, उन लोगों से, जो लोग वहां पर एयरपोर्ट पर उनसे मिल रहे थे, जिन लोगों ने 2-4 लोगों ने उनके साथ सेल्फी खिंचाने का आग्रह किया, तो उन्होंने उनके साथ फोटो भी खिंचवाया एयरपोर्ट पर अंदर बोर्डिंग करते करते। लेकिन वो सभी से सामान्य, एक जिस तरह से पायलट का आमतौर पर मिलते रहते हैं अपने फॉलोवर्स से, अपने प्रशंसकों से, ठीक उस तरह से वो मिलते हुए एयरपोर्ट पे अंदर उन्होंने प्रवेश किया है। और उसके बाद में उन्होंने दिल्ली के लिए उड़ान भरने के लिए बोर्डिंग जो था अपना चेकिंग किया और उसके बाद में वो, उनके पास कोई लगेज भी नहीं था और केवल वो अकेले जो थे सचिन पायलट जो थे, अपना एक बोर्डिंग पास टिकट लेकर के सीधे उन्होंने अंदर सिक्योरिटी, जो सीआईएसएफ की सिक्योरिटी जांच है वहां पर अपना आईडी दिखा और उसके बाद में वो सामान्य, जो ये कह सकते हैं कि एक सामान्य यात्री की तरह, एक सामान्य व्यक्ति की तरह उन्होंने सामान्य सारी प्रक्रिया को पूरा किया। लवली, सचिन पायलट इतने दिनों से चुप थे, उनकी तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया था। अचानक एक बयान आता है कि अगर गहलोत चाहें तो विधायकों को
साथ ला सकते हैं। अगर गहलोत अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए और अब दिल्ली के लिए रवाना, क्या इन्हें जोड़कर देखा जा सकता है? बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं ये बात फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही है, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि सचिन पायलट जो है उन्होंने अभी अब से कुछ देर पहले अपने ट्विटर हैंडल पर जो न्यूज एजेंसी है उसके ट्वीट को लेकर के रीट्वीट करके इस पूरी जानकारी को का खंडन जो है वो यहाँ पर किया है। और खंडन करने के साथ में उन्होंने ये कहा है कि उनकी किसी प्रकार से कोई सोनिया गांधी से बात नहीं हुई है और कोई और ज्यादा बात नहीं हुई। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है सचिन पायलट से, जब मैंने जयपुर एयरपोर्ट पर पूछा कि वो दिल्ली किस हिसाब से जा रहे हैं, क्या कोई महत्वपूर्ण कोई बैठक है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए किसी बात का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा मैं अपने किसी निजी दौरे पर जा रहा हूँ, अपने निजी कार्य से जा रहा हूँ, पर्सनल वर्क से जा रहा हूँ। तो हो सकता है उनका परिवार भी दिल्ली में रहता है तो परिवार के सदस्यों से वो मुलाकात करें, लेकिन सियासी उठापटक के बीच में सचिन पायलट का दिल्ली जाना खासा महत्वपूर्ण हो जाता है, वो भी तब जब सारी सरगर्मी दिल्ली में चल रही है। और ऐसा बताया जा रहा है कि शायद दिल्ली में जो उठापटक चल रही है, जिस तरह से हमारे सहयोगी रवि बता रहे थे दिल्ली से, वहां से कोई महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो दोपहर 4-5 बजे के बीच में आ सकती है। लेकिन फिलहाल सचिन पायलट का दिल्ली जाना सियासी हलकों के अंदर खास तौर पर गहलोत गुट के लिए चिंता का सबब बना है, क्योंकि अचानक सचिन पायलट का दिल्ली जाना ये कई मायनों में अहम है और कई मैसेज जो है वो सचिन पायलट इस दौरे से दे सकते थे। लेकिन उन्होंने पूरे इस दौरे को अपना गोपनीय रखा और जयपुर एयरपोर्ट पर जब हमारी उनसे मुलाकात हुई तब उन्होंने मुस्कुराते हुए ये कहा कि वो निजी कार्य से दिल्ली जा रहे हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि सचिन पायलट ने अपने दौरे को, अपनी पूरी चीज को कितना गोपनीय रखा हुआ है, अपने आप को मीडिया से, बयानबाजी से दूर रखते हुए। ये उनकी शैली भी है, वो चुप रहकर काम करते हैं और फिर पायलट उड़ान लंबी भरते हैं। लेकिन लवली, मुझे ये जानना है, खबरें ये भी आ रही थी कि पायलट के जो साथ के विधायक हैं वो तो उनके साथ हैं, लेकिन कुछ दूसरे गुट के विधायकों के भी संपर्क में वो हैं। क्या इस बात का भी खंडन कर दिया उन्होंने? नहीं, इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि सचिन पायलट से मिलने वाले जो विधायक हैं वो लगातार उनके घर भी पहुंच रहे हैं, उनके विधायकों से भी बातचीत हो रही है। और नो डाउट फोन कॉलिंग अगर सचिन पायलट किसी विधायक को कर भी रहे हो तो इस बारे में जानकारी या तो उस विधायक को होगी या सचिन पायलट को होगी। लेकिन समर्थन जुटाने के लिए आलाकमान ने कहा था और समर्थन जुटाने की वाली बात ही थी, और वो भी यही चाह रहे हैं कि ऑब्जर्वर्स के माध्यम से एक एक विधायक से 1-to-1 बातचीत हो। और इसी बैठक में को सफल बनाने के लिए सचिन पायलट सीएमआर भी पहुंचे थे, मगर वहां पर चुनिंदा विधायक पहुंचे, बाकी विधायकों ने मंत्री शांति धारीवाल क्या बैठक करी। तो ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता सुमित, जैसा आपने जिक्र किया कि सचिन पायलट विधायकों के संपर्क में बिल्कुल हो सकते हैं। सचिन पायलट के जो सहयोगी विधायक हैं वो लगातार और विधायकों के संपर्क में है। और कल मंत्री राजेंद्र गुड़ा का बयान, आज मंत्री राजेंद्र गुड़ा से लेकर के तमाम और विधायकों के बयान इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आलाकमान से सब विधायक 1-to-1 बातचीत करना चाहते हैं, विधायक अपने मन की बात आलाकमान तक पहुंचाना चाहते हैं, मगर उन्हें एक घेरे के अंदर रोक दिया गया है, जैसा कि दावा कल राजेंद्र गुड़ा की ओर से किया गया। तो ऐसे सचिन पायलट का दिल्ली का ये दौरा खासा महत्वपूर्ण है और इस दौरे पर सभी की नजर है। सबसे पहले न्यूज 18 हमारे दर्शकों को अपडेट कर रहा है कि सचिन पायलट एक आम व्यक्ति की तरह, सामान्य व्यक्ति की तरह दिल्ली जरूर गए हैं, लेकिन वहां से जरूर कोई बड़ी खबर, दिल्ली से कोई बड़ी खबर जो है सचिन पायलट और अशोक गहलोत ग्रुप को लेकर के आ सकती है कुछ देर बाद। और इसी खबर पर लगातार जो है सभी लोग टकटकी लगाए बैठे हैं और सचिन पायलट का दिल्ली का ये दौरा खासा महत्वपूर्ण हो सकता है राजनीतिक लिहाज से। और आज ये माना जा रहा है कि सचिन पायलट अशोक गहलोत के जो बीच में जो डेडलॉक बना है, जो बातचीत का, कम्युनिकेशन का जो गैप हुआ है, उसे किस तरह से ठीक किया जाए, इस डेडलॉक को किस तरह से तोड़ा जाए, क्योंकि आलाकमान बेहद चिंतित है कांग्रेस की जो वस्तु स्थिति है उसको लेकर के। इसलिए सोनिया गांधी खुद लगातार बैठ के कर रही है, पूरा फीडबैक जो है वो लिया जा रहा है। हालांकि प्रभारी पर सवाल खड़े किए गए, मगर प्रभारी से आज लिखित रिपोर्ट सबमिट की जा रही है, उस लिखित में भी अनुशासनहीनता कही गई है। तो उससे भी थोड़ा अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या अब वो पायलट के समर्थन में आ रहे हैं, क्या पायलट का समर्थन, क्या पायलट के पास संख्या बल इतना हो गया है कि वो दिल्ली जाकर रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। ये कयास है अभी।